नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट जीएस यानी फ्रेंड्स क्लास 8 के लिए सेट नंबर 4 जो जारी किया गया था क्लास 8 के लिए, वो मैं लेके आऊँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वो भी आप लोग के लिए आगे भी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे जो क्लासेस होगा काफ़ी ऑपरेशन फुल क्लासेस होगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। सबसे पहले फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड की थी। कहाँ की थी वह? इंग्लैंड की। अब देखिए मेरा ऑपरेशन केवल आप लोग सुनते जाइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। क्लियर है ना? और उनका जो व्यापारिक कंपनी था उसका क्या था, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था में महलदार किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा महलदारी व्यवस्था। सबसे पहले आप लोग ये जानिए महलदारी व्यवस्था को किसने लागू किया था। तो महलदारी व्यवस्था को लॉर्ड मैकेंजी ने लागू किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड मैकेंजी ने किया था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा फ्रेंड्स, आप लोग समझिएगा कि लॉर्ड महलवाड़ी व्यवस्था को महलदार किसे कहा गया था? तो गाँव की मुखिया को कहा गया था। किसको कहा गया फ्रेंड्स? गाँव की मुखिया को कहा गया था। अगर क्वेश्चन आता है महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, तो लॉर्ड मैकेंजी थे। अगर वही पूछता फ्रेंड्स अस्थाई बंदोबस्त, अगर बोलता अस्थाई बंदोबस्त के कौन थे, तो कर्नवालिस थे। कौन थे? कर्नवालिस थे। क्लियर है? और रैयतवाड़ी का बोलेंगे ना तो कैप्टन मुनरो थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। 3 क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूँ उसमें से। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग ये जानिए दीकू शब्द। तो दीकू शब्द का प्रयोग किया था आदिवासी के लिए। आदिवासी लोग करते हैं। और दीकू शब्द का जो व्यापारिक जो अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है बाहरी लोगों के लिए। यानी आदिवासी लोग दीकू शब्द का प्रयोग करते हैं बाहरी लोग के लिए। अब मैं एक्स्ट्रा केवल बताने के आदिवासी, आदिवासी उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो जंगल झाड़ में रहते हैं, उसे कहते हैं। क्लियर ना? अब देखिए सबसे पहले आप लोग को ये जानिए आदिवासी, भारत में आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 अगस्त को मनाते हैं आदिवासी दिवस। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर ना? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो सूरत, अगर आप लोग मैप बनाते होंगे भारत का, तो अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि सूरत जो कि यहाँ पे आता है यानी कि गुजरात के पास आता है। तो गुजरात कहाँ पे है? पश्चिम में है, तो पश्चिमी तट पे होगा। तो इसका फैमिली तौर पे राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी तट। क्लियर ना? यानी सूरत बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। अब यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स बंदरगाह, यानी कि भारत में कुल कितने बंदरगाह, क्या आप लोग जानते हैं? बिल्कुल सही है। यानी फ्रेंड्स आप लोग को ये जानिए भारत में कुल जो बंदरगाह है, तो भारत में कुल बंदरगाह की संख्या कुल 13 है। कितना फ्रेंड्स? 13 है, जिसमें 6 कुल पश्चिम साइड है और 6 कुल कितना है? पूर्व साइड है। क्लियर ना? और एक जो सबसे छोटा है वह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो कि अंडमान निकोबार पास है। और सबसे बड़ा जो बंदरगाह है उसका नाम है फ्रेंड्स, देखिए सबसे बड़ा अगर बंदरगाह पूछता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह। क्लियर है? और आर्टिफिशियल के तौर पे देखा है तो वह विशाखापट्टनम है। ठीक है? मानव निर्मित बोलेगा तो विशाखापट्टनम है। और एक सबसे छोटा कौन सा? ये अंडमान निकोबार यानी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछता पूरे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो क्या आप लोग को पता है? अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में क्या लिख रहे फ्रेंड्स, देखिए शिकागो ऐसे होता है। ठीक है? याद रखिए शिकागो होता है। शिकागो बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है। नेक्स्ट 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगा झंडे के बीच पट्टी में किसने जगह दी गई थी? तो 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके पट्टी में जो जगह दिया गया था फ्रेंड्स वह चरखा को दिया गया था। किसको दिया गया था? चरखा को दिया गया था। अब आप लोगों को ये मैं बताना चाहता, देखिए अभी तो हम लोग जानते हैं कि भारत के जो यानी कि भारत का जो तिरंगा झंडा है उसमें क्या चीज़ चित्र अशोक चक्र है। तो ये अशोक चक्र का जो चक्र है उसको जो मान्यता मिला था वह याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिला था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को हम लोग प्रत्येक वर्ष भारत में झंडा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है? और भारतीय झंडा का जो आपका निर्माण करता है या डिजाइनर है ना उसको पिंगली वकैया कहते हैं। कौन कहते हैं फ्रेंड्स? पिंगली वकैया है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी सरकार में भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समाज सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने सती प्रथा को बंद करने का कार्य बिल्कुल किया था ये। नरबली को बंद करने का कार्य बिल्कुल किया था। विवाह को बढ़ावा देने का कार्य किया था। गुलामी बंद करने का कार्य, तो इसमें जो नहीं किया था उसका जो राइट आंसर होगा
तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि गुलामी बंद करने का कार्य। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 में, सबसे पहले फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता कि हरविलास शारदा एक्ट कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। कौन सा एक्ट था? हरविलास शारदा। ठीक है। हरविलास शारदा एक्ट के प्रयास से शारदा कानून बने, यानी कि शारदा कानून कब बने? याद रखें 1929 में। ठीक है, 1929 में। शारदा कानून किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स शारदा कानून का जो संबंध है लड़के लड़कियों की शादी के न्यूनतम उम्र से है। ठीक है, न्यूनतम उम्र से, याद रखें शारदा एक्ट का संबंध होता है लड़के एवं लड़की की शादी के न्यूनतम उम्र से। आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखें अभी भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जारी किया गया, लड़कियों के मिनिमम एज क्या लिखा गया, किस समिति से? तो मैं अपने ऑपरेशन बताता हूँ। लड़कियों के लिए जो शादी को जो मिनिमम एज किया गया 21 ईयर किया गया, जया जेटली समिति के सिफारिश पर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस INC, तो कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे, देखिए पहले अध्यक्ष बोल रहे थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वह WC बनर्जी थे। कौन थे फ्रेंड्स? WC बनर्जी, जिसे वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? अगर क्वेश्चन आता है कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ होता है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह होता है। ठीक है। और कांग्रेस जो शब्द दिया गया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? अब देखिए कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था भारत में हुआ 28 दिसंबर को हुआ था, तो 28 दिसंबर को 1885 को हुआ था। क्लियर है ना? और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन। अगर आता है किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे, यानी कि इसके संस्थापक थे वो था A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम थे, याद रखेंगे आप लोग, A.O. ह्यूम थे। लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष, यानी कि अगर बोला जाए ना कि आप लोग को कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। कौन थे फ्रेंड? WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में पाए गए यूरेनियम उदाहरण है। तो लद्दाख में पाए गए यूरेनियम जो उदाहरण है फ्रेंड्स हुआ संभावित संसाधन का। किसका? ये संभावित संसाधन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जी बिल्कुल फ्रेंड्स, तो अभी आप लोगों को मैं ये बताया था इसका राइट आंसर क्या होगा? संभावित संसाधन। क्या होगा फ्रेंड्स? संभावित संसाधन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेतला नेशनल पार्क झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के एकमात्र नेशनल पार्क जो कि बेतला है, कौन सा फ्रेंड्स? बेतला है। इसकी स्थापना 1932 में हुआ था, जो कि फ्रेंड्स ये पलामू राज्य में, कौन सा राज्य में? पलामू में। इसे आप लोग याद रखेंगे, यानी झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? बेतला। अब इसका ये कहाँ पे? पलामू में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, इनमें कौन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है ना, तो कोयला गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, क्योंकि यह परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। क्लियर है ना? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? तो सूचना, देखिए सबसे पहले भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का केंद्र नहीं है, तो ये इस अकॉर्डिंग भारत में 3 होते हैं। सबसे पहले देखिए पुणे भी होते हैं, बेंगलुरु भी, नई दिल्ली भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A होगा, जो कि बनारस है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बनारस से भारत के कौन अभी प्रधानमंत्री सांसद हैं? एंड नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी कि मैक्सिमम विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे? आप लोगों को पता होगा चीन में। कहाँ पे फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे? चीन है। और सेकेंड में आता अपना प्यारा देश भारत। तो ये दोनों किस में आता है? एशिया में आता है। किस में आता है फ्रेंड्स? एशिया में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो जहाँ पे एशिया नहीं आता तो उसमें आप लोग क्लिक कर दिए, तो एशिया और यूरोप आ गया। क्लियर है ना? तो एशिया यूरोप में पूरे जनसंख्या के लगभग 75% लोग रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें एशिया में कुल कितना देश है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एशिया में कुल 48 देश है। ठीक है, जिससे हमारा प्यारा देश भारत भी शामिल है और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सभी लोग शामिल है। एंड नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ये क्वेश्चन आज के पेपर में आप लोगों का पेपर में आया था क्लास 8 का। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 51A में या फिर 51 के काम में जोड़ा गया है, जो कि 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स? 1976 में। और कौन सी समिति के आधार पर? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 51 का में 1976 में 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। क्लियर है ना? तो जब इसे जोड़ा गया था फर्स्ट टाइम, इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितना था फ्रेंड्स? 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिसमें मैं कुछ बताता हूँ, आप लोग जिक्र कर देता हूँ। पहला, राष्ट्रीय गान को आदर करना। सेकेंड, आपका जितने आपका धरोहर स्थल है उसका पर्यवेक्षण करना या फिर देख रेख करना,
ये सब आपके पूरा था ये, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप लोग सबसे पहले फ्रेंड्स दो, यानी कि देखिए जब 1900, याद रखेंगे मैं लिखता हूँ 1976 में, यानी 1976 में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो उस समय कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। कितना था फ्रेंड्स? 10 था। लेकिन फ्रेंड्स फिर से आप लोग याद रखेंगे ना 1900, यानी कि देखिए एक और एक्ट जोड़ा गया जो कि आपका 1986 में 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया था। तो 2002 में ये जो जोड़ा गया हुआ था शिक्षा का अधिकार, जो कि 11वां था ये, ठीक है। तो टोटल अभी कितना है? कुल 11 है, याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा संस्था कानून बनाती है? तो भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो याद रखिएगा आप लोग, भारत में जो संस्था जो कानून बनाती है उसे बोलते हैं हम लोग संसद। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संसद। तो संसद ही आप लोग का कानून बनाती है। अब संसद के मेनली 2-3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सबसे पहले कोई बिल लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, वहाँ से बनते हैं नियम। अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर दिए, अपना साइन कर दिए, तो भारत का एक नियम बन जाता है या कानून बन जाता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य, कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? न्यायपालिका का नहीं है। पहला, विवादों का निपटारा, बिल्कुल है क्योंकि इनका काम यही है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल ये भी है। चुनाव कराना नहीं, तो चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? निर्वाचन आयोग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चुनाव कराना, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत का भी न्यायपालिका कौन है, 48वें नंबर का न्यायपालिका कौन है? वैसे मैं बताता हूँ HC रमन्ना है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। तो सच्चर समिति, सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखेंगे सच्चर समिति का संबंध जो होता है मुस्लिम समुदाय से। किससे फ्रेंड्स? मुस्लिम समुदाय से है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो संबंध है निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने से है, ठीक है। अब ये जो हुआ था याद रखेंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के बलिया राज्य से किया गया था, यूपी के बलिया जिला से किया गया था। और ये कब किया गया था उसे भी आप लोग याद रखेंगे, 1 मई को, यानी कि 1 मई 1960 को, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 1 मई 1960 को तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था। तो याद रखें 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को आप लोग का इस हमने पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया था, जो कि यूपी के बलिया राज्य से किया था। इसका संबंध LPG के फ्री कलेक्शन से। क्लियर है ना? इसे याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, आप लोग को मैं 2 और बताता हूँ क्वेश्चन, याद रखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखेंगे 2 अक्टूबर, क्लास 8 के लिए काफ़ी महत्व है। 2 अक्टूबर 2014 को सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद 28, याद रखेंगे 28, वैसे तो पहला जो कर्तव्य था उन्होंने पहला जो काम किया था वह 28 अगस्त से किया था, यानी 28 अगस्त, याद रखेंगे 28 अगस्त 2014 को पहला उन्होंने क्या करवाया था पता आप लोगों को? बिल्कुल, जिसमें आप लोगों का पैसा जमा, यानी कि खाता खुलवाया था। किसके लिए? यूनाइटेड बैंक के लिए। यानी कि सबसे पहले आप लोग के लिए खाता खुलवाया था, कौन सा? यूनाइटेड बैंक में, यानी जन धन योजना का सबसे पहले स्टार्ट करा था 28 अगस्त 2014 से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कारी नहीं है? तो कल्याणकारी आविष्कारी नहीं, देखिए सबसे पहले देखिए पोलियो का टीका बच्चों के लिए क्या सभी के लिए ज़रूरी होता है ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये रेबीज का टीका भी ज़रूरी है, टीका का भी ये ज़रूरी है। तो परमाणु बम का निर्माण ये कल्याणकारी आविष्कारक नहीं है। क्लियर ना? अब देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पोलियो का टीकाकरण, तो सबसे पहले पोलियो का टीकाकरण का जो खोज किया गया था जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था। और भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाते हैं, इसे याद रखेंगे आप लोग। रेबीज का टीका, यानी रेबीज को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, देखिए रेबीज एक होता है चेचक, तो चेचक का जो टीका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। और रेबीज का टीका का खोज के बाद तो नहीं पता, लेकिन रेबीज का टीका को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी जो कि कुत्ते के काटने से या बिल्ली के काटने से होती है, ठीक है, ये होता है। अब नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन कार्य गलत है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ मैं। सबसे पहले प्रकृति को देखना, बिल्कुल हमारे मौलिक कर्तव्य बनता है प्रकृति का देखरेख करना। प्रकृति को सहयोग करना, बिल्कुल हमारा बनता है सहयोग बनना। प्रकृति को नष्ट करना गलत है ये। प्रकृति को उचित उपयोग भी करना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि नष्ट करना नहीं हम लोग को नहीं चाहिए। तो देखिए ये वीडियो आप लोग के सामने जो कि 14 मिनट का था, पूरे में ऑपरेशन करने का प्रयास किया, कुछ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।